हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों की। मैं गौतम रावत। आज मैं आपको बताऊंगा आईएसओ, शटर स्पीड और अपार्चर के बारे में। मतलब बेसिकली आप ये चीज़ सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये हमारी जो कैमरा की सेटिंग होती है, मतलब डीएसएलआर और मिररलेस जो भी कैमराज होते हैं उसमें सभी ये सारी तीनों सेटिंग होती है, अपार्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। ठीक है, तो ये तीन चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपार्चर की बात करते हैं, ठीक है, अपार्चर जो है उसको हम डिनोट करते हैं एफ स्टॉप से। मतलब क्या नाम दिखेंगे, एफ 1.2, 1.3, 5.6, 7.1। ये बेसिकली अपार्चर को डिनोट किया जाता है, एफ स्टॉप से कहा जाता है उसको। तो अपार्चर का काम ये होता है, जैसे आप किसी किसी फोटो में देखे होंगे आपको ब्लर दिखती है, फोटो दिखती है ना, तो वो ब्लर कैसे आती है। तो जो हमारे जो कैमरे का अपार्चर होता है ना, उतना जितना आप उसको कम करेंगे, मतलब जितना 1.2, 1.8, 2.8 रखेंगे तो हमें ये पीछे जो बैकग्राउंड है हमें वो पूरा ब्लर मिलेगा। मत समझ रहे ना। और इसी तरह अगर हम एफ स्टॉप को बढ़ाएंगे, मतलब F9, F12, F13 इस तरह रखेंगे तो हमें क्या है, सारे लोग फोकस से मिलेंगे, मतलब ब्लर नहीं रहेगा, सारी चीज़ फोकस में रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा वैसी लैंग्वेज में बात करें तो हम जैसे अगर आप एफ स्टॉप को बढ़ाते हैं तो हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, ठीक है। और ऐसे जो हमारा फोटो ब्लर होती है उसको हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। मतलब जितना हमारा अपर्चर कम करेंगे हमें उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, और जितना हम बढ़ाएंगे उसको हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। मतलब मैं जैसे मान लीजिए एक फोटो है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक फोटो है उसमें सारा ग्रुप है, तो उसमें हम एफ स्टॉप बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर्चर। तो अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, शटर स्पीड। शटर स्पीड बेसिकली हम नॉर्मली जो हमें अपना कैमरे का बेसिक शटर स्पीड रखना चाहिए वो 1/125 रखना चाहिए, ठीक है। शटर स्पीड जैसे अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारी जैसे मान लीजिए कोई फास्ट मूविंग चीज़ है, ठीक है, तो जितना हम बढ़ाएंगे वो हम कैप्चर कर पाएंगे उसको। मतलब जैसे मान लीजिए जितना कम रखेंगे तो हमारा शटर है जो स्लो होगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ फोटो के साथ। बेसिकली ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये स्लो शटर स्पीड की है। बच्चे लोग खेल रहे हैं लाइट से, तो मैंने शटर को स्लो कर दिया तो उससे वो रेज बन के आ रही हैं। शटर स्पीड का बेसिकली ये काम होता है। और हमारा आईएसओ से बेसिकली क्या होता है, हमारा जो लाइट है वो बढ़ जाती है फोटो में से। मान लीजिए कहीं पर भी ये कहते हैं हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, लाइट कम है, तो हम उसको बेसिकली बढ़ा देंगे तो हमारी जो फोटो के अंदर लाइट है वो बढ़ जाएगी। तो आईएसओ में एक और चीज़ होती है, जैसे जैसे हम आईएसओ बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारी फोटो में ग्रेन भी आएगी। तो ज़्यादातर आप ये सोचा करिए हम आईएसओ को कम छेड़ें, शटर स्पीड और अपार्चर को ही थोड़ा मैनेज करके हम फोटो का एक्सपोजर निकालें, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक एक्सपोजर बनता है। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं, मतलब ये तो तीनों चीज मिलकर एक एक्सपोजर ट्राइंगल क्रिएट करती है। शटर स्पीड, आईएसओ और अपार्चर, ये तीनों एक्सपोजर ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। आइए मैं आपको एक्सपोजर ट्राइंगल भी समझाता हूँ। आइए चलिए समझते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ट्राइंगल, ये हमारा हो गया आईएसओ हो गया, ये हो गया अपार्चर हो गया, और ये हो गया शटर स्पीड, ठीक है। ये हो गया हमारा शटर स्पीड, ये हो गया आईएसओ, ये हो गया अपार्चर, ये पूरा ट्राइंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आईएसओ को हम डिनोट करते हैं 100 से 200, ठीक है। ये ऐसा हो गया हमारा, अब ये 100, 200, 6000, ठीक है। ये हमारा हो गया आईएसओ, और यही अपार्चर है तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं f1.8, f11, ठीक है। और ये शटर स्पीड को 1/125, 1/10 कर देते हैं या 1/1000 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ये क्या कहते हैं आईएसओ हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो फोटो है उसमें लाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। अपार्चर बनाया हुआ है ये f1.8 और मतलब f11 हो गया, ठीक है। और शटर स्पीड 1/110, 1/12, 1/1000, ठीक है। तो ये सारा जो मिलकर हमारा एक एक्सपोजर बनता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं उसमें ये तीन चीजों का रोल होता है, ठीक है। शटर स्पीड का, आईएसओ का और अपार्चर का, और सबका अपना अलग अलग रोल भी होता है। तो आपने देखा आईएसओ में जब हम बढ़ाएंगे तो हमेशा उसमें ग्रेन आएगी, तो हम बेसिकली सोचे जब भी हम फोटो खींचे उसमें हम कम ही आईएसओ हमेशा रखें, ठीक है। वैसे ही हमारा जो ये शटर स्पीड है, अगर शटर स्पीड आप कम करेंगे तो कैमरे के अंदर लाइट भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा, मतलब अगर हम ज़्यादा उसको कम कर रहे हैं तो लाइट ज़्यादा आएगी कैमरे के अंदर, और जब बढ़ाएंगे यानी जब बढ़ाएंगे F160, 120 तो
हमारी लाइट जो है वो कम आएगी कैमरे में। वैसे ही हमारा जो अपर्चर है, अगर हम उसको 1.8 करेंगे तो हमारे पास लाइट भी ज़्यादा आएगी, और एफ स्टॉप जब बढ़ाएंगे तो उसमें भी हमारी लाइट जो है कम होगी। मतलब तीनों मिल के, तीनों का अपना अलग अलग रोल है, ठीक है। तो जब मैं भी आपको इमेज दिखा के समझाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक्सपोजर ट्राइंगल है। जैसे हमको फ्रीज करना है किसी को, तो हम शटर स्पीड को बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है बहुत फास्ट जा रही है, तो हम उसको फ्रीज फोटो खींचना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, हम उसको शटर स्पीड बढ़ा देंगे, तो जो हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी रुक जाएगी। तो इसी तरीके से सारा हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल का काम है। बाकी मैं आपको इमेज दे दे के समझाता हूँ आगे। इसमें आप देख सकते हैं जो पहली वाली लाइन है ISO, उसमें जो 50 हमने किया है उसमें कम ग्रेन है, जो लास्ट में है वो ज़्यादा ग्रेन है। ऐसे ही शटर में देखिए 1/1000 जो लिखा हुआ है इसमें फास्ट मूविंग है, और जब 1/2 हुआ है तो उसमें फ्रीज़ हो जा रहा है इंसान। ऐसे ही देखिए अपार्चर में F32 में देखिए सारे लोग, मतलब वो जो इमेज है उसमें सब क्लियर दिख रहा है, और 1/1.4 में पीछे वाला ब्लर दिख रहा है। इस वाली फ़ोटो में हम देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा ब्लर है, इसको हम सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं। इसी तरीके इस फ़ोटो में देखिए सारे लोग फोकस में है, इसका मतलब इसको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेंगे। इसमें हमारी जो एफ स्टॉप है वो F13 F14 है, मतलब जो हमारा अपार्चर है वो ज़्यादा है। इसी तरह आप इसको भी दे सकते हैं एक्सपोजर से पूरे ट्रायंगल को, इससे आपको कुछ समझ में आ सकता है। तो ये एक्सपोजर ट्रायंगल समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। बाकी जो है हमें ये तीन चीज़, हमारी जो कॉन्सेप्ट है शटर स्पीड, ISO और अपर्चर, तीनों क्लियर हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली हम अच्छी फोटो खींच पाएंगे और अच्छा एक्सपोजर ले पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।